एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, सरस्वती देवी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने अपने घर बनाकर अलग रहते थे। उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जहाँ सरस्वती देवी अकेली रहती थीं। अब उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर में हर समय दर्द रहता, हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब नहीं होते थे। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती, शायद कोई बेटा आए, लेकिन वो नहीं आता था। एक दिन सरस्वती देवी ने सोचा, इतने दिन हो गए बेटे बहू से मिले हुए, वो तो आएंगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ मिलने। सरस्वती देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़े बेटे के घर हो आऊं, वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी और चल पड़ी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी धरती और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए सरस्वती देवी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे से अपने घुटनों को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटा देखेगा तो गले लगा लेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर उठी, लाठी टिकाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगीं। हर कदम जैसे दर्द से भरा था, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे। उन्हें जोर की प्यास लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उसने सरस्वती देवी को देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। अरे अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? सरस्वती देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। फिर धीरे धीरे बोली, अपने बेटे बहू के घर जा रही हूँ। बेटे के घर जा रही हो? तबीयत ठीक नहीं है? महिला ने चिंता से कहा। इतनी दूर अकेले, कोई साथ क्यों नहीं है? सरस्वती देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था, पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद सरस्वती देवी फिर उठी। महिला ने कहा, अम्मा, थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन वो बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। आखिरकार वो अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गईं। कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद बहू बाहर आई। सरस्वती देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गईं? फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। सरस्वती देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बहू अंदर गई और बेटे से बात की। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, पर बेटा दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहता। माँ के पास बैठने का भी समय नहीं होता। सरस्वती देवी दरवाजे के पास बैठी रहती, हर आवाज पर सोचती, शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता। बहू भी अपने कामों में ही लगी रहती, कभी आकर 2 बातें भी नहीं करती, न हाल पूछती न पास बैठती, खाना भी समय पर नहीं देती। एक दिन सरस्वती देवी को दिन भर बहू ने खाना नहीं दिया। तब वो खाना मांगने रसोई घर में जाती हैं। बहू, भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। अम्मा, तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। सरस्वती देवी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या यही वो घर है जहाँ कभी मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था? दिन बेटा उनके पास आया। सरस्वती देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई, शायद आज मेरा हाल पूछेगा। लेकिन बेटे ने जो कहा वो उनके दिल को और तोड़ गया। अम्मा, आप क्यों नहीं चली जाती दूसरे भाई के घर? वहाँ आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। सरस्वती देवी कुछ पल तक चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। ठीक है बेटा। अगली सुबह बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने पुराने झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखती हैं और धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ता फिर वही लंबा, धूप पहले से भी तेज और उम्र अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई। वो दूसरे बेटे के घर पहुंचती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बहू चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर न खुशी न अपनापन, बस एक औपचारिक स्वभाव।
अरे अम्मा, आप अचानक? इतने में बेटा भी बाहर आता है। अरे अम्मा, आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। सरस्वती देवी धीरे से कहती हैं, बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बहू हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, हाँ हाँ अम्मा, रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटा सुबह निकल जाता, काम बहुत है अम्मा, और देर रात लौटता, थका हुआ, चुप, बिना कुछ पूछे। सरस्वती देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटा बैठकर 2 बातें करेगा। दूसरी बहू भी अलग नहीं थी। वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर सरस्वती देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। अगर सरस्वती देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके सरस्वती देवी ने कहा, बहू, कुछ खाने को मिल जाएगा? बहू झुंझलाकर बोली, अम्मा, मैं कोई खाली थोड़े ही बैठी हूँ, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। एक शाम जब बेटा काम से लौटा तो सरस्वती देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटा थोड़ा असहज हो गया, फिर बोला, अम्मा अभी बहुत थका हूँ, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त बहू बोल पड़ी, सुनिए, मैं तो पहले ही कह रही थी, अम्मा को यहाँ रखकर हमसे संभल नहीं रहा। सरस्वती देवी ये सब सुन रही थी। उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। बेटे की वो बात जिसने सब खत्म कर दिया। बेटा धीरे से बोला, अम्मा, आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों ना तीसरे बेटे के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहता है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगा। ये सुनकर सरस्वती देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहेगी, जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गईं, हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? लेकिन फिर खुद को संभाला और तीसरे बेटे के घर की ओर बढ़ गईं। जब वो तीसरे बेटे के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, तीसरी बहू सामने थी। हाँ, कौन? फिर जैसे ही उसने देखा, अरे अम्मा, आप! उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा आया। अम्मा, आप बिना बताए आ गईं? सरस्वती देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटे ने सिर हिलाया, हाँ ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये भी आ गईं। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर सरस्वती देवी के लिए एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। सुबह उठते ही सरस्वती देवी उम्मीद करती, आज शायद कोई पूछेगा, अम्मा कैसी हो? पर यहाँ भी वही कहानी। बहू सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स, कभी कॉल। बेटा बाहर निकल जाता, काम है अम्मा, और देर रात लौटता, थका हुआ, चुप, बिना कुछ पूछे। सरस्वती देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटा बैठकर 2 बातें कर। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, थोड़ा बैठ जाओ बेटा। बेटा बोला, अभी थका हूं। और फिर वही बात। बच्चे भी पास नहीं आते। एक दिन उन्होंने बची हुई सूखी रोटी पानी के साथ खाई। रात को उन्होंने बहू बेटे को कहते सुना, कब तक रखेंगे इन्हें, चौथे के पास भेज दो। अब उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह वो चुपचाप निकल पड़ी। इस बार उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक शांति थी। जब वो चौथे बेटे के घर पहुंची तो वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटा दौड़ता हुआ बाहर आया। अम्मा! उसने उनके पैर पकड़ लिए। बहू भी आई और उन्हें गले लगा लिया। अम्मा, अंदर आइए। घर छोटा था, गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उस दिन बहू ने खुद खाना बनाया। पोता दौड़ कर आया, दादी आ गईं। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार खुशी के। अब उनकी जिंदगी बदल गई। बहू सेवा करती, बेटा हाल पूछता, पोता साथ खेलता। खाना कम होता, लेकिन प्यार पूरा। समय बीतता गया, उम्र ने असर दिखाया। एक दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाईं। बहू दिन रात सेवा करती रही। एक रात उन्होंने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। सब रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरे 4 बेटे हैं,
लेकिन बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। तुमने मुझे माँ समझ कर रखा। फिर बोली, मेरी पुरानी ज़मीन पर एक संदूक दबा है, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रही थी और तुम पास हो गए। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अगले दिन बेटे ने ज़मीन खोदी। सच में वहाँ संदूक मिला, सोने के सिक्के, गहने। लेकिन बेटे ने कहा, ये दौलत नहीं, ये माँ का प्यार है। उसने उस पैसे से घर सुधारा, पोते की पढ़ाई कराई और गरीबों की मदद शुरू की। बाकी बेटे भी आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं।